आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साझा मतलब पार्टनरशिप। अब साझे में क्या चीज होती है? तीन चीज हो गए। एक पूंजी हो गए, धन कितना लगा रहे हैं, क्योंकि साझा कर रहे हैं तो कोई ना कोई बिजनेस हो रहा होगा और बिजनेस में एक चीज मायने रखेगी, पैसा। ठीक है, तो धन होगा। दूसरा समय होगा। समय होगा कि हमने यो बिजनेस इतने टाइम के लिए करा, इतने टाइम तक जो है हमने करा, उतने टाइम के बाद हमें क्या हो सके, या तो लाभ हो सके या हानि हो सके। तो तीन चीज मेन होंगी, समय, पूंजी और लाभ या हानि। लाभ या हानि में से कोई एक रहेगा। मोस्टली क्वेश्चनों में लाभ मिलता है, तो हम लाभ की बात करेंगे, हानि की बात ठीक भी नहीं है। बस केवल एक नोट याद रखेंगे, नोट रखेंगे एक याद, और फिर ये नोट बरसा देगा बस तुम्हारे पास, क्या कि लाभ या हानि, चाहे मैं लाभ की बात करूं चाहे मैं हानि की बात करूं, का अनुपात, लाभ या हानि का अनुपात लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है भाई, अगर हमें लाभ का अनुपात निकालना या हानि का अनुपात निकालना, तो जो पूंजी लगाई गई वो और जो समय है वो, उसकी गुणा करेंगे, और उसके बाद उन्हें काट छाट करने के बाद जो अनुपात बनेगा वो अनुपात जो है हमारा लाभ या हानि का होगा। अब कुछ क्वेश्चनों में वो गड़बड़ कर दे। गड़बड़ क्या कर देगा? वहां समय ही नहीं देने का। समय कब नहीं देने का? जब समय समान होगा। जब समय समान है, जब समय समान है। ठीक है, जब समय समान है तो इसमें क्या है भैया, अब मैं एक ही चीज लिख रहा, लाभ। तो अगर किसी क्वेश्चन में हानि आ रही तो तुम लाभ के साथ साथ हानि भी कर सको। चलो यार लिख ही दूं, एक ही अक्षर तो लिखना। लाभ या हानि का अनुपात ठीक है जी, लगाई गई पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा यहां भी गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात ही कहना, मैंने बताया था ना, काट छाट करने के बाद जो बचेगी वो वाली बात। अब तीसरी बात क्या लिखेंगे भाई? तीसरी बात ऐसा नहीं कि समय ही वो समान दे सके, सबका समय बराबर होगा, नहीं। जब पूंजी समान हो, वो पूंजी भी समान दे सके, वो पूंजी भी समान दे सके, वो पूंजी भी क्या दे सके भैया? समान दे सके। तो जब पूंजी समान हो तब लाभ या हानि का अनुपात समय के अनुपात के बराबर होता है। मैं बता रहा हूं क्या है, देखो क्या है, लाभ या हानि का अनुपात लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब तीन आदमी हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इसने 100 रुपए लगाए, इसने 150 रुपए लगाए, इसने 50 रुपए लगाए। ठीक है, ये तो होगी पूंजी। अब समय पा जाओ, इसने वो पैसा 6 महीने के लिए लगाया, इसने वो पैसा 8 महीने के लिए लगाया, इसने वो पैसा 10 महीने के लिए लगाया। ये हो गया समय। अब इनका गुणनफल करो और इनका अनुपात निकाल लो। अब देखो एक जीरो कैंसिल होगी सब जगह। ठीक है,
5 से काटा हमने, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है जी। 2 से काट दिया हमने, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो जो यहाँ लाभ का अनुपात आपको 6 अनुपात 4 तिया 12 और अनुपात 5 का होगा। यो अनुपात जो बना वो पूंजी का भी है इसमें मैटर और समय का भी है। अच्छा, किसी क्वेश्चन में ऐसा, यो पहले पॉइंट की बात थी हमारी, जो पहले पॉइंट की बात थी जहां लाभ या हानि निकालनी हमें, तो वो इस अनुपात में बनेगी। ठीक है, जहां मैं समय भी दे रखा था, जहां मैं पूंजी भी दे रखी थी। अब दूसरे पॉइंट की बात करूं, जब समय समान हो, समय नहीं दिया, उसने कहा 3 आदमी है। अच्छा, हर बार 3 ही आदमी हो ऐसा भी जरूरी नहीं, तो 2 आदमी ले लो। 2 आदमी है, एक ने 10,000 रुपए लगाए और एक ने जो है वो 8,000 रुपए लगाए। एक ने 10,000 रुपए लगाए और एक ने 8,000 रुपए लगाए। ए ने 10,000 रुपए लगाए और बी ने 8,000 रुपए लगाए। और उन्होंने जो लगाए वो पूरे 1 साल के लिए लगाए। उन्होंने जो लगाए वो पूरे 1 साल के लिए लगाए। स्टार्टिंग में दोनों आए, 1 साल तक दोनों ने व्यापार करा। अब उनके लाभ या हानि का अनुपात बताना, तो भैया समय तो बराबर हो गया। 12 महीने एक पहले ने अपना पैसा लगाया, 12 महीने दूसरे ने अपना पैसा लगाया। अब जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो इसी रेशो में होगा। 3 जीरो कैंसिल होगी और 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। इसका मतलब उनका जो अनुपात होगा वो 5 अनुपात 4। मतलब अगर 9 रुपए लाभ होवे इस वाले बिजनेस में, 9 रुपए अगर लाभ होता है तो 5 रुपए ए को मिलेंगे और 4 रुपए बी को मिलेंगे। बात समझ में आ गई? अब तीसरी बात को देखेंगे भाई। अब हम तीसरी बात को देखेंगे, जब पूंजी समान हो। अब उसने कहा ए ने कुछ पूंजी 10 महीने के लिए, बी ने उतनी ही पूंजी 12 महीने के लिए लगाई और सी ने उतनी ही पूंजी 18 महीने के लिए लगाई। तो तीनों का लाभ का अनुपात बताओ। अब पूंजी समान है तो पूंजी का कोई जिक्र नहीं, तो तीनों आदमी लो, ए बी सी। इसने 10 महीने, इसने 12 महीने और इसने 18 महीने। ठीक है, अनुपात निकाल दो। 2 पंजे 10, 2 छीक 12 और 2 नीम 18। मतलब सपोज करो यहां मैंने कुछ और बोल रहा हूं तो उसके हिसाब से लिख सको, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने एक एग्जाम्पल ऐसी बताया, जब क्वेश्चन होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर ए ने 10 रुपए लगाए, बी ने 12 रुपए लगाए, सी ने 18 रुपए लगाए, लेकिन समय सबका क्या था, यहां पे समय सबका समान नहीं था। यो समय तो था, यो समय था, यो 10 महीने, यो 12 महीने, यो 18 महीने। रुपए नहीं थे, मैं गलत बोल गया, ये रुपए नहीं थे, ये थे 10 महीने, 12 महीने, 18 महीने, लेकिन धन समान था। तो उनका जो लाभ या हानि का अनुपात होगा वो 5 अनुपात 6 अनुपात 9 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1,000 रुपए लगाते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा मतलब लाभ हुआ हो तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा ये बताओ। लाभ कितना मिलेगा ये बताओ। अच्छा, इस चैप्टर की एक खास बात है। इस चैप्टर की एक खास बात क्या है कि इस चैप्टर में जो ये बुक हमने चला रखी है एस डी यादव की, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 23 है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 23। लेकिन जो चैप्टर रेलवे को बहुत पसंद है, ये चैप्टर रेलवे को इतना पसंद है कि 23 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन रेलवे में आए हुए। मैं एक का क्वेश्चन तुम्हारे सामने लगाऊंगा और इन एक का क्वेश्चन में तुम ये आराम से देख सको कि हर क्वेश्चन के नीचे कोई से ना कोई सी आरआरबी जरूर लिखी हुई होगी। वो जो 3 क्वेश्चन है उनमें ये भी है कि उनमें एसएससी के क्वेश्चन है। बाकी वे 3 क्वेश्चन है एसएससी के। तो मतलब एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलने का तुम्हें जो किसी एग्जाम में ना आया हो। तो चैप्टर छोटा भले ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर छोटा भले ही है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। मेरे हिसाब से हार्ड भी नहीं है। तो इसे सीखना भी बने, इसे करना भी बने और इसे हमें 2 जगह काम कर जा। कई बार ये रीजनिंग में भी काम कर जा हमारा, है ना। तो इसे यहाँ सीख लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा काम, हमारा भला बनने वाला। और बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे। जैसे अब इसने 3 आदमी दिए तो उनका 3 का नामकरण कर लो, उनका 3 का नामकरण कर लो। एबीसी लिख दिया,
या तुम्हें एबीसी अच्छा ना लगे तो जो भी तुम्हारे मित्र हैं, दोस्त है, एक अपना नाम लिख लो, दो अपने दोस्तों के नाम लिख लो, पैसे काट दो। अब पहले वाले ने लगाए 600 रुपए, दूसरे वाले ने लगाए 800 रुपए, और तीसरे वाले ने लगाए मेरे भाई 1000 रुपए। पहले वाले ने 600 रुपए, दूसरे वाले ने 800 रुपए, और तीसरे वाले ने कितने लगाए? 1000 रुपए लगाए हैं। ठीक है जी। समय का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब समय का जिक्र नहीं है तो जो लाभ या हानि का अनुपात है वो कहे में जाऊंगा? पूंजी के अनुपात में। अगर समय समान है तो इस नोट को हमने लिखवाया कि अगर समय समान है तो जो लाभ या हानि का अनुपात जाएगा वो किस में जाऊंगा? पूंजी के अनुपात में जाऊंगा। अब यहां 2 जीरो हो गई, 2 जीरो हो गई, 2 जीरो हो गई। 2 से काट दो 2 तिया 6, 2 से काट दो 2 चौक 8, 2 से काट दो 2 पंजे 10। ठीक है। इसका मतलब एबीसी, एबीसी का जो पूंजी का अनुपात है वो है 3:4:5। इसका मतलब ए ने अगर 3 रुपए लगाए, बी ने 4 लगाए और सी ने लगाए 5। अब क्योंकि ये पूंजी का अनुपात है और यहां पर समय नहीं है तो ये अनुपात किसका हो गया? लाभ का हो गया। ये अनुपात किसका हो गया? लाभ का हो गया। ये अनुपात किसका हो गया? मुनाफे का हो गया। ये अनुपात किसका हो गया? प्रॉफिट का हो गया। तो ये लाभ का अनुपात 3:4:5 है। अब टोटल मुनाफा 480 रुपए है। टोटल मुनाफा, टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट जो है वो 480 रुपए है। तो 480 बराबर किसके जाओगे? टोटल जो अनुपात है उसके। और टोटल अनुपात कितना हुआ भाई? 3 4 7 और 5 12। 3 4 7 और 5 12। 3 4 7 और 5 12। 12 बराबर 480 के हैं। पहले व्यक्ति को कितना मिला? पहले व्यक्ति का आया अनुपात 3 और वो बराबर किसका आएगा भैया? 1। पहले व्यक्ति का आया 3 और वो बराबर किसका आएगा? 1। तो 12 चौक 48। तो अगर मैं एक ही बात करूं तो 4 तिया 12, 120 रुपए मिलेंगे। जो 480 रुपए हैं उनमें एक हिस्से में कितने रुपए आएंगे? 120 रुपए आएंगे, और 120 रुपए इसका एक तरह से सही जवाब हो जाएगा। अब इसे बताओ, इसमें कोई मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हमने ध्यान से एक बार क्वेश्चन समझ लिया तो मैं समझ रहा पेपर तक नहीं, पूरी जिंदगी नहीं भूलने के। इतना आसान क्वेश्चन है और इतने आसान तरीके से मैंने इसे बताने की कोशिश भी करी। 2 साझेदार हैं, एक व्यवसाय में क्रम से 9,000 और 10,500 रुपए निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपए का एक लाभ बांटना है तो द्वितीय साझेदार दूसरे का बताना। 2 है यहाँ पे, आपको 2 का नामकरण कर दिया मैंने, ए और बी लिख दिया। इसने 9,000 रुपए लगाए भाई, इसने कितने लगाए? 9,000 रुपए लगाए। इसने कितने लगाए? 9,000। और दूसरे ने लगाए 10,500। दूसरे ने कितने लगाए? 10,500, 10,500। समय का कोई जिक्र नहीं, इसका मतलब समय समान है। अगर समय का क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है तो अपने पास से कुछ नहीं लगाना कि 2 महीने हैं, 4 महीने, 10 महीने, 12 महीने, कुछ नहीं लगाना। जितने दिन भी व्यापार चला, वो चाहे 1 दिन चला, चाहे वो 1 साल चला, चाहे वो लाइफ टाइम चला, दोनों ने समान लगाया, तो वहां समय का कोई जिक्र नहीं करना। अनुपात निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो गई भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई भाई। अब 5 से काट दो, 5 से काटा 5 से कम 5, कितने बच गए? 4, 5 8 40। तो 18 5 90 हमें पता ही है। 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 से कम 5, 3 6 18 और 3 7 21। इसका मतलब इनका जो अनुपात है वो 6:7 है। किसका? पहले भागीदार और दूसरे भागीदार का जो अनुपात आया वो 6:7 आया। कितना है? 6:7। तो 6 और 7 13, 6 और 7 13, और 13 बराबर जो है वो टोटल रुपए के हैं, टोटल मुनाफे के हैं, टोटल जितनी आमदनी हुई इकट्ठी उसके हैं। तो यहां कितना है? 6500 रुपए है टोटल मुनाफा, टोटल प्रॉफिट, टोटल लाभ कितना आया? 6500 रुपए। और इस बार पहले का नहीं बताना, इस बार पहले का नहीं बताना, बताना किसका? दूसरे का। इस बार किसका बताना? दूसरे का बताना। इस बार किसका बताना भैया? दूसरे का बताना। और दूसरा है 7 बराबर किसका आ गया? बी के। तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो यहां कितना बना भैया? 500 बना। इसका मतलब बी का मान बताना। इसका मतलब बी का मान बताना, तो 7 पंजे 35, तो 7 पंजे 35 का मतलब 3500 रुपए। 6500 रुपए में बी के हिस्से में कितना है? 3500 रुपए। अगर मैं ए का पूछूं तो 3000 बचेंगे। 6500 में से 3500 घटा तो 3000 बचेंगे। या 6 की 7 की जगह क्या रख देंगे? 6, तब भी निकल जाएगा। लेकिन हमारे से दूसरे के पूछेगा ये, तो दूसरे कितने हैं? 3500 रुपए।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें भाई, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 रुपये था तो कुल लाभ बताना। देखो 3 आदमी हैं, 3 साझेदार थे, संयोग, किरण और किशोर। संयोग, किरण और किशोर। संयोग ने 27,000 रुपये लगाए, संयोग ने 27,000 रुपये लगाए, किरण ने 81,000 रुपये लगाए और किशोर ने 72,000 रुपये लगाए। तो यहां पे संयोग ने 27,000 रुपये लगाए, किरण ने 81,000 रुपये लगाए और किशोर ने जो है 72,000 रुपये लगाए। लेकिन उसने कहा कि एक साल के अंत में लाभ, इसका मतलब समय बराबर है, इसका मतलब टाइम जो बराबर है, इसका मतलब वक्त बराबर है और सबका कितना है, एक साल सबने पूंजी लगाई। तो यहां समय की कोई जरूरत नहीं है, हम क्या डायरेक्ट पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे, 3 जीरो गई, 3 जीरो गई, 3 जीरो गई। ठीक है भाई। अब यहां पे हमें इनका अनुपात बनाना है। इनका अनुपात बनाना तो किससे कटेगा भाई, देखो 9 से काट दो, 9 तिया 27, ठीक है, 9 निम के 80 और 9 अठे 72। इसका मतलब इनका जो अनुपात है वो 3 अनुपात 9 अनुपात 8 है। कितना अनुपात है, 3 अनुपात 9 अनुपात 8 है। अब क्वेश्चन में खेल है, क्वेश्चन में खेल क्या है, उसने पूछा है किरण का लाभांश 36,000 रुपए है। इस बार किरण का दे रखा, इस बार किसका दे रखा, किरण का दे रखा। कितना दे रखा, 36,000 रुपये दे रखा। कितना दे रखा, 36,000 रुपये दे रखा। किसका दे रखा, किरण का दे रखा। तो किरण का अनुपात रखा तो सामने। टोटल पूछा तो टोटल करो, 3 और 9 12, 3 और 9 12, 12 और 8 20, 12 और 8 20 और बराबर हो जाएगा कुल के, बराबर हो जाएगा भैया कुल के। ठीक है, तो 9 चौक 36, ये 4,000 आ गया। और अगर मैं बात करूं तो कुल कितना आया भाई, कुल आ गया 4 दूनी 8, ठीक है, और इसके सामने 3 जीरो और लगा दो। 80,000 रुपए का टोटल लाभ है, टोटल मुनाफा है, कुल प्रॉफिट है। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500 और 1,000 रुपए लगाते हैं। लाभ 880 रुपए होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। अंतिम मतलब तीसरे वाले को कितनी लाभ राशि मिलेगी। 3 भागीदार है, नामकरण कर दो, ठीक है, ए बी सी। पहले ने 2,000 रुपए लगाए, पहले ने 2,000 रुपए लगाए, दूसरे ने 2,500 रुपए लगाए, दूसरे ने 2,500 रुपए लगाए, दूसरे ने 2,500 रुपए लगाए और तीसरे ने लगाए 1,000 रुपए। तीसरे ने कितने लगाए, 1,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पर भी समय का कोई जिक्र नहीं। जब जिक्र किसी आदमी का ना हो तो उसकी पूछ नहीं होती, और यहां समय का जिक्र नहीं तो कोई पूछ नहीं है। 2 जीरो हटाओ, 2 जीरो हटाओ, 2 जीरो हटाओ, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 से काट दो, 5 दूनी 10। इसका मतलब जो अनुपात है, इसका मतलब जो रेशो है वो 4 अनुपात 5 अनुपात 2 है। 4 अनुपात 5 अनुपात 2 है। कितना, 4 अनुपात 5 अनुपात 2 है। अब टोटल जो है लाभ वो 880 रुपए है। टोटल प्रॉफिट जो है वो 880 रुपए है। और 4 और 5 9 और 2 11, 11 बराबर 880 के अंतिम भागीदार, अंतिम भागीदार सी था, अंतिम भागीदार सी था, तो सी का बताना। 11 8 88 और 8 दूनी 16, मतलब 160 रुपए इसके हिस्से में भी आएंगे। 160 रुपए किसके हिस्से में आए, 160 रुपए सी के हिस्से में आए, 160 रुपए तीसरे भागीदार के हिस्से में आए। तो मैंने नामकरण इसलिए करा जिससे तुम्हें आसानी हो जाए, पहले दूसरे तीसरा कौन सा है उसका पता लग जाए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे भाई, किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार हैं जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपए है। यदि 1,000 रुपए कुल लाभ में ए को 500 रुपए, बी को 300 रुपए और सी की पूंजी बतानी है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्यों, हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने दिमाग को खोल कर रखना पड़ेगा, आपकी आंखों को खोल कर रखना पड़ेगा, अपना जो है नींद से जागना पड़ेगा, जब जाकर क्वेश्चन हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि यहां पे उसने जो है केवल एक ही तो पूंजी दी और ए और बी का लाभ दिया और टोटल लाभ दिया। तो यहां जो है अनुपात कैसा बनेगा? अनुपात ऐसा बनेगा, देखो भाई, ए बी और सी तीन आदमी है, ए बी और सी तीन आदमी है और इनका जो कुल लाभ है, इनका जो कुल लाभ है, इनका जो कुल प्रॉफिट है, इनका जो कुल लाभ है वो 1000 रुपये। वो कितना है? वो 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये। अब उसने कहा ए को जो दिया इसमें से ए के जो हिस्से में आए वो 500 रुपये। ए के हिस्से में कितना है भाई? 500 रुपये। ए के हिस्से में कितना है? 500 रुपये। और बी के हिस्से में कितना है? 300 रुपये। बी के हिस्से में कितना है? 300 रुपये। बी के हिस्से में कितना है? 300 रुपये। तो सी के हिस्से में बता सके कोई? सी के हिस्से में क्या कितना है? सी के हिस्से में है 200 रुपये। सी के हिस्से में कितना है? 200 रुपये। क्यों आए? 5 और 3 8, 800 रुपये तो ए बी के साथ चले गए। अब टोटल 1000 रुपये मिले थे, तो बेचारे सी के हाथ में कितना है? 200 रुपये। 200 रुपये, 200 रुपये। और जो लाभ होगा वो किस अनुपात में बटा है भाई? जो लाभ होगा वो किस अनुपात में बटा है? लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के रूप में बटा है। अब समय यहां बराबर है तो लाभ किस में बटेगा? लगाई गई पूंजी के अनुपात में। लगाई गई पूंजी के अनुपात में 2 0 2 0 2 0 गई। इसका मतलब 5 अनुपात 3 अनुपात 2। ठीक है। अब आगे देखो भाई, उसने कहा ए का अंशदान, ए ने जो पूंजी लगाई, ए की जो पूंजी है, ए का जो धन है वो 10,000 रुपये है। ए का धन कितना है? 10,000 रुपये। और यहां कितना दिखा रहा? 5। तो 5 बराबर किसके हैं? 10,000 रुपये। 5 बराबर किसके हैं भैया? 10,000 रुपये। सी का पूछ रहा। किसका पूछ रहा? सी का पूछ रहा। तो 2 बराबर हो जाएगा किसके? सी के। 2 बराबर हो जाएगा सी के। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2000 आया और 2 दूनी 4, ये 4000 आया। तो सी का जो धन है वो 4000 रुपये है। तो यह बिल्कुल अब तक जितने क्वेश्चन करे उनसे अलग हटके क्वेश्चन था। थोड़ा सा दिमाग खोल के अगर हम कर रहे हैं तो बड़े आराम से हो रहा, बड़ा आसान क्वेश्चन लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ही दिमाग बंद कर लिया तो फिर ये गड़बड़ भी करेगा।